अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप सबकी भरपूर फरमाइश पर ग्रीन और वाइट के कम्बिनेशन के साथ मैं फ़्रॉक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। प्रिंटेड फैब्रिक है मेरे पास, बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है। तो स्मॉल साइज़ में मैं फ़्रॉक डिज़ाइन करूँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेना है और चौड़ाई वाली साइड से ना मैं इसको फोल्ड करूँगी और अब हमने इसको स्ट्रेट भी कर देना ऊपर से। कोई भी बड़ा छोटा फैब्रिक होगा तो उसे बराबर कर लेना है और अब हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की मेजरमेंट करनी है। तो टॉप पार्ट के लिए मैं 14 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। स्मॉल साइज़ में मैं ये फ्रॉक बनाऊंगी। तैयार होने के बाद ये 13 इंचेस आ जाएगा इसका टॉप पार्ट। अब हमने इस निशान को डार्क कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने एक और फैब्रिक कट करना है। एक फ्रंट साइड की कटिंग हो जाएगी और एक बैक साइड की। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी वीडियो स्टिचिंग के रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो ये देखें जी, मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमने इनको सेपरेट कर लेना है, फ्रंट एंड बैक साइड को। इस तरह सेंटर से कटिंग करने के बाद इसको सेट करके आपने रख लेना है। और अब ये मेरे पास ओपन साइड है, 4 फोल्ड ये फैब्रिक है और ये बंद वाली साइड है। ठीक है, अब हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट्स करनी है। सबसे पहले 1/2 इंच के इस तरह मैं निशान लगा दूँगी और उसके बाद हमने शोल्डर के लिए चौड़ाई का निशान लगाना है। तो 7 इंच चौड़ाई रखूँगी मैं शोल्डर की और 7 इंच ही इसकी गहराई रखूँगी। 7 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा मैंने ये निशान लगाया है। अब हमने इस निशान को इस तरह से डार्क कर देना है। मैं ज़्यादा डार्क निशान नहीं लगा रही क्योंकि मैं फ्रंट साइड पे ये निशानात लगा रही हूँ। ऊपर से जो 1/2 इंच छोड़ा था उसको मैंने इस तरह से कर्व शेप दे दी है। अब हमने चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो तैयार साइज़ जो भी है चेस्ट का आपने वो लगा देना है। मैंने 9 इंचज़ पे लगाया और इस तरह से शोल्डर की शेप दे दी है। अब हमने फिटिंग के लिए निशान लगाना है। तो 8 इंच इसका तैयार साइज़ है। मैंने 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा दी। इसको चेस्ट वाले निशान के साथ आपने मिला देना है। अब हमने एक्स्ट्रा निशान लगाने हैं जो कि फैब्रिक हम सिलाई के लिए छोड़ते हैं, उतना 1.5 इंच का मैंने ये निशान लगाया। अब हमने बाहर वाले निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर देनी है। तो टॉप पार्ट हमारे पास कट के आ चुका है। अब हमने लोअर पार्ट के लिए फैब्रिक निकालना है। तो टॉप पार्ट का जितना भी आपने लंबाई रखी होगी उतना आपने माइनस करके फिर लोअर पार्ट की आपने मेजरमेंट करनी है। तो लोअर पार्ट के लिए मैं 22 इंच का एक निशान लगाऊंगी। 22 इंच का एक निशान लगाया और इतना ही निशान हम एक और लगा लेंगे इसको, या फिर इसी फैब्रिक को हम इस तरह से डबल करके ना एक फ्रंट के लिए और बैक के लिए हमने फैब्रिक कट करना है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा लोअर पार्ट का फैब्रिक भी कट के आ चुका है। ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक मैं साइड पे कर दूंगी और फ्रंट एंड बैक को भी हम सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, फैब्रिक की चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है मेरे पास। तो इसकी चौड़ाई है मेरे पास 18 इंच। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसकी चौड़ाई हमारे पास एक साइड की आएगी 36 इंच। ठीक है, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होगा तो बड़े घेर वाला फ्रॉक बनेगा। अब हमने स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है, स्लीव की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं स्लीव का निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतना आपने निशान लगा के उसको स्ट्रेट कर देना है। मैंने 18 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से स्ट्रेट कर दिया है। अब हमने ओपन वाली साइड से नीचे की तरफ एक निशान लगाना है 3 इंच का। ठीक है, 3 इंच का आपने निशान लगाना है। अच्छा, मैंने फ़्रॉक में डीप कटिंग नहीं की थी शोल्डर्स की भी, और यहाँ पर भी मैं कोई डीप कटिंग नहीं करूँगी। ठीक है, स्मॉल साइज़ में मैं ये ड्रेस तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से गुलाई दे दी है 1.5 इंच इस तरह स्ट्रेट, उसके बाद इस तरह से राउंड। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। और अब हम इसकी ओपनिंग का निशान लगाएंगे कि स्लीव की ओपनिंग आपने फ्रंट से कितनी रखनी है, ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही निशानात लगाएंगे। ठीक है, मैं स्मॉल साइज़ में ड्रेस बना रही हूँ तो जो शर्ट की मेजरमेंट मेरे पास आई है उसी के अकॉर्डिंग ही मैं निशानात लगा रही हूँ। इस निशान को हमने इस तरह तिरछा मिला दिया है ऊपर तक और कटिंग कर दी है। ठीक है, तो फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है मेरे पास। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से 9.5 इंच आ रहा है, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और 9 इंच का हमारा जो शोल्डर है वो तैयार हो जाएगा। मैंने अब एक बुकरम का पीस लिया, इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है
अब हमने नेक के लिए मार्किंग करनी है और नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच में रखूँगी, 3.5 इंचज़, और नेक की गहराई में रखूँगी 4 इंचज़। ये जो शर्ट में मेरे पास साइज़ आया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं निशानात लगा रही हूँ। अब हमने इसको इस तरह बॉक्स शेप में मिला देना है और इसके अंदर आपने राउंड शेप देनी है। जो भी शेप परफेक्ट आ जाए आपने उसको डार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने आगे की तरफ 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाना है, 2.5, ठीक है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह 2.5 इंचज़ के निशानात लगा देंगे। ये नेक डिज़ाइन देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और बनने में बहुत आसान है, तो आपने इसको अच्छे से समझकर देख लेना है, ठीक है। अच्छा, नीचे से ना 1/2 इंच कम है फैब्रिक, तो मैं इसे 2-2 इंच ही कर दूँगी, ठीक है। 2.5 इंच का निशान तो मैं इसे कम करके 2 इंच का कर दूँगी और फिर लाइन अप करके इसे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब 2 इंच पर मैं दोबारा से इस तरह निशानात लगा कर ना इसको फाइनल करूँगी और बाहर से पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद अंदर वाला नेक कट करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, देखें हर साइड से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ और ये देखें बैक साइड और इसकी यानी कि हाफ साइड जो है ना, दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हो, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। और अब हमने इसको एक फैब्रिक पर ना प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर देना है। इस तरीके से मैंने प्लेन फैब्रिक पर इसको पेस्ट किया। आप कुर्ती के साथ वाले फैब्रिक पर भी इसको लगा सकते हैं। साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ दिया है। अब हमने ग्लू स्टिक के साथ इसको इसके ऊपर पलटना है, ठीक है। जो हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है ना, उसको इस तरह से ग्लू लगाकर आपने इस तरह पहले हाथ के साथ इसको ऊपर की तरफ पलट देना और फिर इसके ऊपर प्रेस कर देनी है, तो ये फिक्स हो जाएगा। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट बनाना है, तो इसको अच्छे से आपने मिड कर लेना है और एक इस तरह से क्रीज लाइन बना लेनी है। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। सेंटर का निशान भी मैंने लगा दिया है इस तरीके से। अब हमने फ्रंट साइड वाला टॉप पार्ट लेना है और इसको इस तरह से उल्टी साइड अपनी तरफ रखनी है और इसके सेंटर में इस नेक को रखना है। पहले हम देखिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, उसके बाद हमने दरमियान में सिलाई लगानी है और फिर ऐसे पूरे नेक में सिलाई लगानी है। तो चले मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह मशीन पे आ गई हूँ मैं। पहले इस तरह दरमियान की एक सिलाई लगाएंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में फ़िक्स हो जाए नेक, और अब हम पूरे नेक की इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है और जब भी आपको मशीन का पाँव उठाने की ज़रूरत महसूस हो तो आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर ही रखना है ताकि सिलाई हिले ना और गुलाई में बिल्कुल परफेक्टली आपकी ये सिलाई लग जाए। इस तरह मैंने पूरे नेक पर सिलाई चला देनी है। सिलाई लग चुकी है। अब हमने अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। जो फैब्रिक छोड़ा है उसमें छोटे छोटे कट्स लगा दें, सिलाई नहीं काटनी, जस्ट फैब्रिक पर कट लगाने हैं ताकि ये इजीली बैक साइड पर घूम जाए। ये देखिए बैक साइड से फ्रंट साइड पर नेक को मैंने पलटा है और ये मेरे पास छोटी मिल्की लेस है, इसको हमने इस नेक के अंदर रख कर स्टिच करना है घूम सिलाई के साथ, ठीक है। ये देखिए इसकी किनारी हमने अंदर दे देनी है और इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलानी है। अच्छा, जो बिगनर्स हैं ना वो ये सिलाई बहुत स्लो लगाएंगे और अगर आप चाहें कि इसको मज़ीद आसान बना दिया जाए तो आप इसे पहले ग्लू के साथ लेस को लगा लें, किसी भी ग्लू के साथ, UHU के साथ या कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पहले आप इस लेस को उसके साथ लगा लें और बाद में आप मशीन चला दें। लेकिन जो इजीली स्टिचिंग कर लेते हैं, जिन्हें स्टिचिंग करनी आती है, उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आपने थोड़ा थोड़ा लेस को पकड़ते जाना है और किनारे को नीचे दबाते हुए आपने किनारे की सिलाई लगा देनी है। बहुत आसानी के साथ ये लग जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और नए डिज़ाइंस की वीडियोस मिलेंगी। ये देखें जी लेस लग चुकी है। अब मैंने एक और लेस लिया फ्लावर वाली और इस नेक के अंदर इसको फिल करेंगे ताकि ये नेक बहुत खूबसूरत लगे। इस तरह से इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगी।
इसको बिल्कुल सेंटर में लगाने के लिए ये 2 इंच चौड़ाई का नेक है, तो 1-1 इंच पर हम इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा देंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में लैस लगे और बहुत प्यारा ये नेक लगे। ठीक है, इस तरह से आपने 1-1 इंच का निशान लगा देना है और इस निशान के ऊपर ही आपने अब लैस को रखना है और इजीली आपने इसको एक सिलाई के साथ लगा देना है। तो मैं ये लैस लगा लेती हूँ। अगर आपको इस नेक के हवाले से या इस ड्रेस के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात समझ ना आए, तो आपने कमेंट में पूछना है और आपने ये भी कमेंट करना है कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन अपलोड किए हैं फ़्रॉक के हवाले से भी और कुर्ती के हवाले से भी, तो आपने मेरे चैनल को विज़िट करना है और मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखना है। इस तरह से ये लैस लग चुकी है पूरे नेक में। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल है बिल्कुल और देखने में कितना स्टाइलिश लग रहा है। इस तरह के नेक आप गर्मी के ड्रेसेस पे बनाएं, देखें पहनने में भी कंफर्टेबल हैं और देखने में भी खूबसूरत हैं। अब हमने लोअर पार्ट को इसके साथ अटैच करना है। तो ये जो लोअर पार्ट है ना, इसके ऊपर हमने फ्रिल मतलब आप प्लेट्स भी बना सकते हैं और चुनट्स भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आपने वही बनाना है। तो मैं इस पर चुनट्स बनाऊँगी। चुनट बनाने के लिए एक सिलाई लगाएंगे मशीन का फुल टांका करके, और ये 2 धागे होते हैं ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इनमें से कोई भी आपने एक धागा पकड़ना है और इसको खींचना है इस तरह, और आसानी से ना चुनट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इतने चुनट बनाने हैं कि इसकी चौड़ाई हमारे टॉप पार्ट के इक्वल हो जाए। जब आपको लगे कि ये बराबर हो गया, आपने साइज़ करके देखते रहना है सेंटर से। तो जब ये बिल्कुल बराबर हो जाए, फिर आपने इसको इसके ऊपर इस तरह रखना है और ये जो चुनट वाली सिलाई नज़र आ रही है इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये चुनट्स इसके साथ अटैच हो चुकी हैं। अब हमने बैक साइड को भी इस तरह रेडी कर लिया है। ये देखें टॉप पार्ट को लोअर पार्ट के साथ अटैच कर दिया मैंने, और अब हमने बैक साइड को इस तरह सीधा करके रख लेना है। इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को उल्टा करके रखना है और शोल्डर्स की सिलाई लगानी है इस तरह से। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग के लिए हमने जो 9 इंच का निशान लगाया उस निशान से आपने इस तरह 8 इंच तक आना है और फिर इस तरह से ए शेप में दामन तक चले जाना है। ठीक है, इस तरह से फिर हमने बैक नेक बना देना है। उसके बाद हमने स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स का फैब्रिक इस तरह मैंने ओपन कर लिया और मेरे पास ये रेडीमेड कट वर्क है, यानी कि बाज़ार से मैंने इसे बाय किया है। मैंने एक वीडियो में आपको जस्ट कट वर्क बताया था इस पर, लेकिन आपने कहा था कि हमें अंदर का डिज़ाइन भी देखना है कि किस तरह से बनेगा, तो इसमें मैंने शॉर्ट ट्यूटोरियल दिया है, तो आपने इसे देख लेना है। मैंने इसे पहले प्रेस के साथ ना स्लीव के ऊपर डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है। अब हमने इस तरह इसको सेंटर करना है इसका एक कट का, और इसके अंदर से हमने छोटा सा कैंची से ना कट लगाना है इस तरह से, इसका सेंटर करके और इस तरह से हमने कट लगाना है। मैं जूम कर रही हूँ वीडियो को। कट लगाने के बाद आपने पहले इस तरह नोक्स पर कट लगानी है। अच्छा, बुकरम तक ही कट लगाना है, बुकरम नहीं आपने काटनी। ये जो कटवर्क हमने इसके ऊपर चिपकाया इसको आपने नहीं काटना, जस्ट कपड़े को आपने काटना है। ठीक है, और अंदर गुलाई में भी 2-3 कट हम इस तरह लगा देंगे। बाकी सारे भी हमने इसी तरह से कट लगाने हैं। अब हमने ग्लू स्टिक लेनी है और इसके ऊपर सेंटर में इस तरह से हमने थोड़ी ज़्यादा हमने इसको लगा देनी है। ठीक है, हल्की हल्की नहीं लगानी, थोड़ी ज़्यादा लगानी है ताकि ये मजबूती से ना पलट जाए ऐसे। अब हमने कट लगाए हैं तो इजीली ये फोल्ड हो रहा है फैब्रिक। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्पीड नहीं दी, स्लो ही रखा हुआ है ताकि जो नए सीखने वाले हैं ना वो भी अच्छे से समझ सकें। अब हमने इसके ऊपर इस्त्री रखनी है तो ग्लू फिक्स हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह बाकी सारे भी हमने कर लेने हैं। देखिए सारे कटवर्क्स मैंने पलट लिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से, फ्रंट साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमने इनको फिक्स करने के लिए ना इनके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल आपने किनारे किनारे की सिलाई लगानी है इस तरह राउंड में, बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, आसानी से लग जाएगी क्योंकि हमने पहले से ग्लू से है ना पलटा हुआ है इसको। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए नज़र आ रही होगी आपको। ये देखिए इस तरह मैंने डी शेप में ना सिलाई लगाई है।
जैसे ये कट वर्क है। और अब हमने बाहर वाला डिज़ाइन रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने फिर से प्लेन फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई उतनी है जितनी स्लीव्स की है और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ 3.5, ठीक है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है इस फैब्रिक की। और अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है, ऐसे फ्रंट साइड से, ठीक है, और इस तरह बैक साइड पे कर लेना है फैब्रिक। और कट वर्क के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई चलानी है। पहले मैं स्ट्रेट सिलाई लगा के इस फैब्रिक को फिक्स करूँगी, बाद में मैं इस तरह से गुलाई में सिलाई लगाऊंगी, तो ये आसानी से लगेगी। ये देखें जी, मैंने कटवर्क के साथ से सिलाई लगा दी। देखिए पहले मैंने स्ट्रेट सिलाई लगाई हुई है, उसके बाद मैंने कटवर्क के साथ सिलाई लगाई है। अब हमने बाहर का ना एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देनी है कटवर्क के साथ साथ। बिल्कुल मशीन के एक एक पैर का मैंने फैब्रिक छोड़ा है। नोक पर हम कट लगाएंगे सिलाई तक। बहुत एहतियात से आपने ये कट लगाना है। और ये कट लगाने के बाद ना आपने यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगा देने हैं ऐसे। सारे कटवर्क पे आपने इसी तरह से कट लगाने हैं और उसके बाद हमने इसे पलटना है। तो इस तरह से ये आसानी के साथ आप कट लगे हुए हैं, बहुत आसानी के साथ ये पलटेगा। मैंने वीडियो की स्पीड को स्लो कर दिया है ताकि आप अच्छे से इसको देख सकेंगे किस तरह से मैं इसे पलट रही हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको और वीडियोस देखने को मिल सकें, ठीक है। अब हमने इसे प्रेस कर लेना है। ये देखें, प्रेस करने के बाद इसकी लुक चेक करें। बैक साइड से भी देखें कितना खूबसूरत ये लगा है हमारा कटवर्क। अब हमने किनारे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है फैब्रिक और प्रेस कर देना है इसको इस तरह से। ये देखें मैंने इसे प्रेस कर दिया है। अब हमने इसके किनारे पर सिलाई चला देनी है। आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है ये कटवर्क की। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है और शर्ट के साथ इसे अटैच करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कि कितना खूबसूरत ड्रेस रेडी हुआ है। ये देखें जी, ये हमारा फ़्रॉक रेडी हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ, तो दूसरी दिखाती हूँ। यहाँ से तो नेक की हमारा आउट हो गया था। तो ये देखें कितना प्यारा हमारा ये ना कटवर्क लग रहा है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी खूबसूरत राय देनी है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। अच्छा, दामन पर जस्ट ना फोल्डिंग मैंने कर दी है, ब्रीक फोल्डिंग। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक हो ना तो आपने इसी पर पलटा लगाना है, ठीक है। मेरे पास फैब्रिक नहीं था तो मैंने इसको फोल्डिंग कर दी है। तो ये देखें जी, इसका फ्लेयर चेक करें कितना प्यारा आया है। अभी के बहुत खुला फ्लेयर नहीं था हमारे पास, फिर भी स्मॉल साइज़ के लिहाज से ना काफ़ी अच्छा फ्लेयर है। और इसका नेक चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मेरे चैनल का आपने विज़िट करना है। फ्रॉक डिज़ाइन की और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।